वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर दो सेट दिए हुए हों तो एक सेट से दूसरे सेट पर कितने फंक्शन होंगे, यानी और उसको कैसे निकाला जाए, यानी हाउ टू फाइंड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, ए इक्वल टू ए बी सी, ए इक्वल टू ए बी सी 3 एलिमेंट है और बी इक्वल टू 1 2 2 एलिमेंट है। तो सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शन होंगे उसको काउंट करना है। वैसे तो एक सेकंड का सवाल है फार्मूले से, लेकिन मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फार्मूला भी बताऊंगा ताकि आप फॉर्मूला निकाल सको। वैसे ये यूपी बोर्ड में इस साल भी पूछा गया है, मैंने मैथमेटिक्स काफ़ी जांची, उसमें क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन था। और इसके अलावा तमाम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर हैं, एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशन तो बहुत आसानी निकाल लेते हैं। अगर दो सेट ए और बी हैं तो सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन होंगे, ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स के जानते हैं, मगर इसको कम लोग जानते हैं। मैं बताऊं आपको यकीन नहीं होगा। अभी बोर्ड की कापी, मैंने यूपी बोर्ड की कापी जांची है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो मैं समझता हूँ कि 95% बच्चों ने गलत किया है, 5% बच्चों का सही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सके, या जो बच्चे 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में आने वाले हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। एक नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। चलिए, तो पहले मैं थोड़ा बता दूंगा आपको रिलेशन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। ये सेट ए है, सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट है बी। सेट ए से सेट बी में रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस तरह रिलेट हैं, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो रिलेशन में जो होता है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे ए का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, या ए का 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है। ऐसे बी का 1 से हो सकता है, 2 का हो सकता है, सी का नहीं हो सकता है, यानी किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, किसी का 1 से हो सकता है, किसी के कईयों से हो सकता है। ये रिलेशन होता है। तो रिलेशन की कोई कैद नहीं है। अब देखो, सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है। इसको लिखेंगे n ऑफ ए इज इक्वल टू 3, n ऑफ बी, सेट बी में एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी बराबर 2 टू द पावर यानी ए इंटू यानी बी, यानी ए में जितने एलिमेंट हैं इंटू बी में जितने एलिमेंट हैं, इक्वल टू एन में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, इक्वल टू 2 टू द पावर 6 बराबर कितना आ जाएगा, 64। तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन कितने आएंगे, 64 है। पर मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, या फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मैंने आपको। अब फंक्शन किसे कहते हैं, ये भी तमाम वीडियो हम बना चुके हैं इस पर। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो होता है उसी को फंक्शन कहते हैं, यानी ऐसा रिलेशन जो यूनिक हो और इस सेट के कोई भी एलिमेंट बचे ना। दो बातें, पहली बात तो है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, और वो रिलेशन कैसा हो, यूनिक होना चाहिए, यानी एक का एक ही से होगा, 2 से नहीं होना चाहिए, इसी को यूनिक रिलेशन कहते हैं। तो इस यूनिक रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा तो निकालना है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, सेट ए के सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होने के 2 चांसेस हैं। ए जो है 1 से रिलेट हो सकता है, ए जो है बी से रिलेट हो सकता है। ये 2 चांस हो गया। सेट ए के सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होने के कितने चांस हो गए, 2 चांस हो गए। ऐसे इस सेट के एलिमेंट बी का इस सेट के 2 एलिमेंट हैं, तो रिलेट होने के चांसेस कितने हैं, 2 हो गए। ऐसे सेट सी के इस सेट के एलिमेंट से रिलेट होने के चांसेस कितने हैं, 2 हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शंस
नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। 8 आ गया, दैट फार्मूला। अब इसको कैसे आ गया? इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सेट बी के एलिमेंट पर पावर जो हो जाएगा सेट ए के एलिमेंट, यानी दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो आप एन ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन ए। एन बी माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? 2। एन ए माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3। तो 2 टू द पावर 3 ये फार्मूला हमारा। इस पर सेकंडों में आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपको, आप कहोगे 8 एलिमेंट कैसे, 8 फंक्शन कैसे हो गए? मैं आपको बता रहा हूँ फिगर से, यानी प्रैक्टिकली करके बता दे रहा हूँ। देखो देखो ए ऐसे लिख लो आप, ए बी सी पैटर्न बना लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 फिर 2 1 1 2 2 1 फिर 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 कितने बने? 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 एक भी बनेगा 2 1 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 हमारा नंबर ऑफ फंक्शन। मैं इसको फिगर से यानी प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। देखो सेट ए सेट बी 1 ए बी सी 1 2। ए का फंक्शन 1 है, बी का भी 1 है और सी का भी 1 है, यानी इसको मेनी 1 फंक्शन, ये फंक्शन ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद सेट ए सेट बी फंक्शन एफ 1 ए बी सी 1 2। ए का 1 से, फिर बी का 1 से, फिर सी का 2 से, एक फंक्शन ये हो गया। चलो तीसरा ए बी फंक्शन एफ ए बी सी, यहाँ पर हो गया 1 2। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हमने बना दिया। इसको हम 1 2 1, ए का 1, ए रिलेटेड है, ए का फंक्शन 1 है, ए की इमेज 1 है, बी की 2 है और सी की 1 है। चलिए ये भी हो गया। ए 2 2 ए बी सी 1 2, ए का इमेज 1, फिर बी का इमेज 2, फिर सी का इमेज 2, ये भी एक फंक्शन हो गया। क्लियर? फिर 2 1 1 ए बी सी 1 2 2 1 1, ए का इमेज 2, ठीक है, बी का 1 और सी का 1। चल एक फंक्शन हमारा ये भी हो गया। फिर 2 2 1 2 2 ए बी फंक्शन हमारा ए टू बी 2 2 1 ए बी सी, फिर 1 2, ए का 2, ए का इमेज 2 से है, ए का इमेज 2 है, बी का भी इमेज 2 है और सी का
इमेज 1 है। ठीक है, ये भी हमारा एक फंक्शन हो गया। फिर 2 2 2 यहाँ बना दे रहे हैं हम 2 2 2। सेट ए सेट बी फंक्शन एफ, और यहाँ पर है ए बी सी और 1 2, ए का 2, ए का इमेज 2 है, फिर बी का भी 2 है और सी का भी 2 है। ठीक है, ये भी हो गया एक। फिर 2 1 2, ए बी सी, यहाँ पर हो गया 1 2, ए का इमेज 2 है, बी का 1 है और सी का 2 है। ये हो गया। इसको अगर नंबर 1 डाल दें, ये हो गया नंबर 1, एक को नंबर 1 डाल दिया, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6, फिर 7 8, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 8। अब हमने क्वेश्चन हमारा ये था कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शन बनेंगे, हाउ मेनी फंक्शन। तो हमने बता दिया कि 8 फंक्शन आएंगे। 2 टू द पावर कितना आया था, निकाला था हमने वो फार्मूले से। यहाँ भी गिन लो, देखो 8 आ रहे हैं, प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। तो फार्मूला आपका यही हुआ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू सेट बी। हमारा जो था सेट बी में जो एलिमेंट है इसके ऊपर सेट ए के एलिमेंट की पावर, यानी एन बी टू द पावर, यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है। एन बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। एन ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इज इक्वल टू 8 आ गया। अगर ये कहा जाता कि नहीं बी से ए में फंक्शन कितने होंगे, पॉसिबल फंक्शन होंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, यानी बी से ए में। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब बी से ए में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया बी, ए हो गया ए, बी में है 1 2, इसमें हो गया ए बी सी। तब अब बताओ बी से ए में फंक्शन, तो हमने कहा कि इसके पर पावर इसका हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी ए टू दी पावर, यानी ए टू दी पावर यानी बी। यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, इसके ऊपर पावर कितना, यानी बी में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो दिस इज इक्वल टू 9। ये आंसर हो गया। तो दोनों इक्वल नहीं है, क्लियर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया आप जुबानी निकाल सकते हो। अगर इसमें 4 एलिमेंट होता, इसमें 3 एलिमेंट होता, तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, यानी सेट बी के एलिमेंट के ऊपर सेट बी के एलिमेंट का पावर हो जाएगा, क्लियर।